हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉलिटिक्स का नमस्कार। पहले कुछ समय ऐसा होता था या जब अगर आप यूट्यूब पे भी जाओगे आप देखोगे कि भाई पॉलिटिकल डिबेट हुई है कि किसी के इलेक्शन कैंपेन का मैनिफेस्टो आया है तो चार जने बैठते हैं। आप बताइए आपका क्या विचार है, आप बताइए क्या विचार है, आप बताइए क्या विचार है। आज के दिन में इसने ये बोल दिया, ये वो। तो अब ये क्या हो गया, अब चीकम चिल्ली शुरू हो गई है। अब मूवी का जो रिव्यू है वो भी इसी तरीके से होने लग गया है। इसने ये कर दिया, ये तो कोई भी इंसान कोई फ्लॉप मूवी बनाने तो आता नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से आप अपना कोई भी चीज को डिलीवर करते हो, अगला इंसान भी रोश में नहीं आता है, फिर वो फीडबैक को फीडबैक की तरह लेता है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जैसे कि हमने बात करी थी सुबह, काफ़ी सारी खामियां थी इसके अंदर। कुछ चीज़ें अच्छी भी थी, जिस तरीके के सेटअप थे, जिस तरीके का एक्शन था, लेकिन एक्शन ही एक्शन था, बीच में इमोशन डालना भूल गए। फेयर इनफ। तो क्या ऐसा है कि इसी मूवी के अंदर लॉजिक नहीं है कि बाकी मूवी में बहुत ज़्यादा लॉजिक होता है? थोड़ा उस पर गौर करेंगे और फिर ये बात करेंगे कि मूवी का भविष्य क्या होने वाला है। देखो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ में काफ़ी सारे लॉजिक की माँ बहन तो करी गई है, ये तो बहुत श्योर है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप माँ बहन की गाली देना शुरू कर दो, बल्कि आप बताओ कि भाई हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल कि आप क्लोन हो, तो क्लोन तो भैया ह्यूमन बॉडी ब्लड वैसा ही होता है। इसके अंदर डीएनए जो होता है वो आपको हमारे जैसी हरकतें कर सकता है, लेकिन हमारे जैसा सोचवा नहीं सकता है। तो क्या ये क्लोन है, क्या ये रोबोट है? ये बिल्कुल ही अनडिफाइंड है, तो लॉजिक से बहुत ज्यादा दूर है और ये एआई की ट्रू अंडरस्टैंडिंग से भी काफी ज्यादा दूर है। पृथ्वीराज का जो कैरेक्टर है वो खुद एक क्लोन है कि रोबोट है, ये भी अनडिफाइंड सा रह गया एंड में। तो जैसे मैंने बोला कि डीएनए बहुत सारी चीजें गवर्न करता है, बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप ये देखो कि जिस तरीके के लॉजिक यहाँ बिल्ड करे गए हैं, वहां पर आईएमडीबी पे 9 की रेटिंग लिए हुआ एक बहुत ही महान जिसे कह सकते हैं साई फाई का मतलब परछम जिसे कह सकते हैं, वो वाली जो सीरीज है उसने भी किया हुआ वेस्ट वर्ल्ड। अब आप बोलोगे ये क्या बकवास है, आप तो जस्टिफाई कर रहे हो बड़े मियाँ छोटे मियाँ। मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, और जो फीडबैक दुनिया से आ रहा है वो एकदम सही आ रहा है। ऑल आई एम डिबेटिंग इज व्हाट इज द ग्रेट वे ऑफ डिलीवरिंग अ फीडबैक एंड हाउ टू रिव्यू मूवीज। रिव्यू मूवी ये नहीं है अरे उसने छपरी बोल दिया, अरे वो तो उसको तो खुद ही मारता रह गया, अरे उसकी नकली मूंछ, ये जो है, ये सब बातें जो हैं ये बड़ी डीमीनिंग भी होती हैं, और जिस तरीके से डिलीवर करी जाती हैं वो एक ओछेपन की ओर जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी बड़ी बड़ी मूवीज भी उठा ले, जैसे कि जवान है, वहां पर आप अचानक से देखते हैं कि एक अधमरा सा इंसान है, वो अचानक से मून नाइट बन जाता है। वो एक बुढ़ा इंसान है जो मैन ऑफ स्टील बन जाता है। एक इंसान है जो अचानक से क्राइम करता है, फिर उसके बाद लेक्चर देने लग जाता है, और उसके बाद कहता है कि चलो क्राइम हो गया, लेट मी गेट अवे विद इट। पठान में बात कर लेते हैं कि जिम ने बोला जी अकल से मैं दुश्मन हूं, लेकिन हु फंडिंग हिम, नो क्लू। एनिमल के अंदर एक इंसान जाता है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कराने, किडनियां हिली हुई हैं, सब कुछ हिला हुआ है, अचानक से उसकी बॉडी बन जाती है और वो डिशुम डिशुम करके जीत भी जाता है। गदर 2 के ऊपर भी आते हैं। गदर 2 के अंदर पाकिस्तान वीजा सर्विस से तेज तो मतलब तारा सिंह की सर्विस थी, कहीं भी कभी भी घुस जाता था। सलार के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब एलिवेशन ही एलिवेशन था, मतलब कुछ और तो कुछ था ही नहीं उसके अंदर। और बुलेट तो मतलब ही नहीं कि कोई यूज कर ले, गन होने के बावजूद भी कोई भी यूज कर ले इस इंसान के ऊपर, ये किसी का भी गला काट के निकल जाएंगे प्रभास साहब। ये बहुत क्लियर है। डंकी के अंदर भी ऐसा नहीं कि कोई लूप होल नहीं है, दबा दबा के लूप होल थे। मूवी को मूवी की तरह ही प्रेजेंट करा गया है, ऐसा है कि फिक्शन है ये। अननोन मैन है जो जबरदस्ती रुक जाता है किसी शहर के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर जबरदस्ती की दलील दे रहा है कि भाई मैं बिना पासपोर्ट के आ रहा हूँ, मुझे आने दो, और जो मेरी बात मानो, मतलब अजीब बात है। और यहाँ पर लियो की अगर हम बात करें, जो कि एक और मास मसाला मूवी है, कि बाप बोल रहा है कि भाई मेरे को तो ये करना है, तो इसीलिए मैं तेरा गला काट दूंगा बेटे का। मतलब कहीं पर भी कोई लॉजिक है नहीं। बट हैविंग सेड दैट, ये सारी मूवीज आखिर में फिर चली क्यों जब इनके अंदर लॉजिक नहीं था? इनके अंदर सबसे अच्छी चीज ये थी कि जिस तरीके की चीज यहाँ पर दिखाई गई, अगर आप उसको बिलीवेबल बना देते हो तो सारी बात गेम होती है। वहां पर आप बोलते हो कि किसी जमाने के अंदर सलमान खान की मूवीज चलती थी, इसीलिए चलती थी कि वो भाई उस जमाने में डाइवर्ट हुए बिना उस चीज को बिलीवेबल बना देता। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, तो आपको लगता था कि ये इंसान सुनता नहीं होगा। तो लॉजिक जो है किसी भी मूवी के अंदर नहीं होता है, फीडबैक देने का एक तरीका होता है, जो मेरे को लगता है कि आजकल जो यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी लोग जो हैं अपनी तमीज़ के दायरे को भूल चुके हैं बिल्कुल ही। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो तरीके की फॉल्ट है इस मूवी के अंदर। एक तो चलो जो स्क्रिप्टिंग लेवल पे है, जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने भी ये मिस्टेक को फुलफिल करने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने ये नहीं डिफाइन किया कि एक्टर साहब आपको ये करना है स्क्रीन के ऊपर। उन्होंने एक्टरों पे मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज छोड़ दी। अब बात करते हैं, जब एक्टर की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टर तो जो उन्होंने किया सो किया। बोलते हो यार कोई चीज तो बता दो, जो एक्टर भी तो लिया है ना, इतना पुराना एक्टर है, 30 साल से इंडस्ट्री के अंदर है,
यहाँ पर सारी मेन गेम आती है। मेन गेम ये होती है कि कई एक ऐसे स्टाइलाइज्ड चीजें होती हैं जिससे वो यूनिक स्टाइल बन जाता है और वो लोग को एकदम मेजमराइज कर देता है कि इसने वैल्यू ऐड कर दिया इस सीन के अंदर। आप जवान ले लीजिए, शाहरुख खान के 25 ऐसे सीन निकाल लोगे आप जहां बोलोगे यार मैं किसी और को इमेजिन नहीं कर पा रहा, तारा सिंह के अलावा मैं किसी को इमेजिन ही नहीं कर पा रहा। पठान के अंदर जिंदा है, वो एक अलग से एक स्टाइल बन जाता है। ऐसे ही एनिमल के अंदर आप जितने भी सीन्स हैं, चाहे वो सिगरेट पीने वाला सीन है, चाहे वो सर पे कुछ बाटली रखने का, गिलास रखने का सीन है, ऐसे बहुत सारे सीन है जो आपको एलिवेशन की तरफ लेके चले जाते हैं। मैं सलार के एलिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एलिवेशन ही है। तो ये जो मूवीज हैं इसके अंदर स्टार खुद भी अपना एक अलग तरीके का कोई ना कोई स्टाइलाइजेशन डालता है, और ये सारा का सारा जो बोझ था एक सीनियर आर्टिस्ट का, वो था आपके अक्षय कुमार के ऊपर। यहाँ पर मेरे ख्याल से जहाँ डायरेक्टर साहब तो चुके ही चुके हैं, लेकिन आई थिंक बिगर जो गेम थी यहाँ पर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली मुझे लगता अक्षय कुमार ने। काफी लेथार्जिक लगे, जैसे मैंने अपने नॉट इंटरेस्टेड टाइप लगे, जैसे मैंने अपने रिव्यू के अंदर भी बोला था कि यार नॉट सो इंटरेस्टेड, ऐसी बस मूवी खत्म हुए वरना मैं घर जाऊं, ऐसे वाले जोन के अंदर थे। हालांकि उनकी एनर्जी बिल्कुल पीक पे रहती है यूजुअली। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी कि मैं इस सीन में क्या वैल्यू ऐड करूंगा, वो बिल्कुल भी यहाँ पर लगा नहीं। तो मेरे हिसाब से मेरे दिमाग के अंदर राइटर तो ऑब्वियसली जो फ्लॉज हैं सो हैं, डायरेक्टर ने बोला कि जी मैं लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, आप वो ऐसे बस प्लेस होल्डर हो। मनुषी चिल्लर आपसे मैं 4 की जगह 10 कराऊंगा टेक, जब तक आपके एक्सप्रेशन नहीं आ जाता। ये सब बातें अलग बातें हैं, लेकिन जिसके पास मौका था, जिसके पास 30 साल का एक्सपीरियंस था, उसने भी यूज नहीं किया। तो ये काफी डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि ये जो फैक्टर है ये इस मूवी को किसी और लेवल पे लेके जा सकता था। अब क्या ये मूवी का बिल्कुल बंटाधार है? देखो जिस तरीके का रिस्पांस आ रहा है और जिस तरीके से एक वेव बन गई है अब नेगेटिविटी की, इसका चलना असंभव है बिल्कुल ही। और बहुत ही मिरेकल होगा कि ये कोई कुछ भी 30-40 करोड़ भी कर जाए। हालांकि डे वन थोड़ा सा आज का अच्छा चला गया है, क्योंकि छुट्टी का दिन था, लोग टूट पड़े इसके ऊपर। 15 से 16 करोड़ रुपीज के आसपास ये क्लोज करेगी। ये इतना बड़ा अमाउंट इसका फिर भी आ जाएगा, लेकिन कल से मुझे लगता है ड्रॉप आएगा। सैटरडे संडे के अंदर एलिवेशन आना, इंक्रीज आना, जंप आना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। जो आर्टिस्ट होता है उसको भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि ये प्रोडक्ट जो है ये कंबाइंड प्रोडक्ट है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, मैं नया क्या लेके आ रहा हूँ इसके अंदर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्षय कुमार को सीरियस रिक्वेस्ट है, लॉट ऑफ पीपल लव यू। अब शाहरुख खान जैसे इंसान भी जो 4 साल तक घर में बैठ के ये फिगर आउट कर रहे थे कि मुझे कैसे दिखना चाहिए, अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया है कि आपको एक्शन मूवी करनी है या फिर कॉमेडी मूवी करनी है, आपको अपनी लुक के ऊपर भी काम करना होगा। आप 300 साल से एक जैसे दिख रहे हो, तो ये तो नहीं चलेगा। तो ये थोड़ा सा आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। वापस यू विल गेट लॉट ऑफ लव। आई थिंक पीपल डोंट हेट यू, क्योंकि आपकी जो मूवीज थी वो नहीं तो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए ही कर पा रही थी पर डे का, फर्स्ट डे का। यहाँ पर 15-16 करोड़, मतलब लोगों का इंटरेस्ट बड़े मियाँ छोटे मियाँ में जनरेट हुआ। डिसअपॉइंटमेंट हुई कि ये क्या एक्ट था। ठीक है, बाकी अब बात करते हैं मैदान की भी। मैदान की शॉर्ट में बात करेंगे, ये काफी हद तक इस तरीके की मूवी है जो आपने देखी होंगी। एक अंडरडॉग की कहानी, एक पागल कोच की कहानी जो अंडरडॉग्स को जिता देगा और उनको कैसे साथ में लेके आता है, कैसे स्ट्रैटेजी लेके आता है, कैसे एक हिंदुस्तानी जज्बा लेके आता है कि वी विल विन। वो सारी बातें इसके अंदर भी आपको देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर आपको बहुत ब्रिलियंट एक्टिंग देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग बोलेंगे सुस्त पिक्चर है, मेरे ख्याल से उनका सुस्त दिमाग है। वो बोलेंगे कि जी पुरानी चीज ही परोस दी है, तो पुरानी परोसने का मतलब ये तो नहीं होता कि एक लव स्टोरी है जिसमें एक लड़का लड़की प्यार करते हैं लेकिन बाकी लोग उनको मिलने नहीं दे रहे हैं, ये 300 साल से सुनाई जा रही है, लैला मजनू के टाइम से सुनाई जा रही है, तो दोबारा नहीं सुनाई जा सकती। तो ऐसा नहीं है, मैदान के अंदर अपनी एक फ्रेशनेस है। जिस तरीके के एरा के अंदर ये लेके जाती है, जिस तरीके से डायलॉग्स डिलीवर हुए हैं, जिस तरीके से इमोशंस का एक्सप्रेशन आया है, जिस तरीके से मैचेस खेले गए हैं, ये बहुत ज्यादा थ्रिलिंग भी लगते हैं और आप इंडल्ज भी पूरा पूरा होते हो। इसका 2.5 करोड़ रुपए का बुकिंग आया कल, जब इसका डे जीरो मान लीजिए इसको, जब 5:30 बजे के बाद एक्चुअली में इसके खुल गए थे सारे के सारे शोज। और उसके बाद आज पूरे दिन में इसके 4-4.25 करोड़ रुपए के आसपास के कलेक्शन आएगा। हायर साइड पर अगर नाइट शोज ठीक चले जाते हैं तो 4.5 करोड़ रुपए आएगा, विच विल बी 6.5 से 7 करोड़ रुपए की अर्निंग इसके 1.5 दिन के अंदर, वर्सेस बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो कि करीबन 15 से 16 करोड़ रुपए आज क्लोज करेगी। दोनों मूवी के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग। अगर मैं होप देखूं, पॉजिटिविटी जिंदा है जैसे चैनल का नाम है, वो ये है कि जहां पर अक्षय कुमार की मूवीज को बिल्कुल ओपनिंग नहीं मिल रही थी, अब ओपनिंग मिल गई। अब ओपनिंग मिलने का
उन्होंने जो फ़ायदा उठा सकते थे, जो मूवी के अंदर अपना एक्सपीरियंस डाल सकते थे, वो नहीं डाला। अब ये भी डिबेट हो सकती है कि भाई मैं तो डायरेक्टर, एक्टर हूँ, जो डायरेक्टर बोलेगा मैं करूँगा, ये थोड़ी ना कि मैं भी बीच में कूद मारूँगा। ऐसा जनरली होता नहीं है। सीनियर आर्टिस्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं भी वैल्यू ऐड करूँ इसके अंदर, और अक्षय कुमार के अगर आप इंटरव्यू सुनोगे, तो बोलते हैं कि यार जब मैं कॉमेडी कर रहा होता हूँ, मैं कर रहा होता हूँ, तो मैं अपना वैल्यू ऐड डालता हूँ। बट इस मूवी के अंदर आपको कहीं लगेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि टाइगर श्रॉफ इज़ डूइंग अ बेटर एक्ट। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि टाइगर ने बेकार एक्टिंग करी, छपरी वाला वर्ड बड़ा कॉमन हो गया आजकल कि भाई वो अपन टपन वाली लैंग्वेज कैसे यूज करने लग गया इसके अंदर। फेयर इनफ, दैट इज पॉइंट वेल टेकन, बट एट द सेम टाइम ही एक्टेड फार बेटर देन अक्षय कुमार इन दिस मूवी। ही वाज मोर कंफर्टेबल इन वट एवर ही वाज डूइंग। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये स्क्रीन पर रॉ है। ठीक नहीं लग रहा था जो कर रहा था। इफ इज अ कमांडो और इफ इज अ वेल ट्रेन्ड आर्मी ऑफिसर, और वो इस तरीके की लैंग्वेज में ठीक नहीं लग रहा था। बट वॉज ही नॉट कॉन्फिडेंट? ऐसा नहीं था। मनुष्य छिल्लर बिल्कुल रॉ थी। आलिया जो थी, उन्होंने जितनी एक्टिंग आती थी वो भी भूल के पता नहीं सिर्फ क्या किया उन्होंने। ये तो अलग बात है, ठीक है। तो फीडबैक बहुत सिंपल तरीके से रखते हैं कि सब कुछ चीर हरण करने के बाद सभी गलत था। सिंपल बात है। डायरेक्टर ने अपना कुछ एक विजन लाना था, जो धीरे धीरे करके इंस्टिल करना था कि मैं तब तक शॉट को एंड नहीं बोलूंगा चाहे 10 बारी रीटेक हो जाए, जब तक वो परफेक्शन नहीं आ रही थी। वो परफेक्शन की तरफ गई नहीं। जो कंट्रीब्यूट कर सकते थे मेन सीनियर आर्टिस्ट, वो लथार्जिक हो गए। ये दो मेन ब्रॉड रीजन है। कई बार आपको सिर्फ एक कैप्टन ही चाहिए होता है बाकी सारे लिवर्स हिलाने के लिए, और अगर ये लिवर ढंग से नहीं हिलेंगे, पड़े हुए हैं जी घूमने चले गए इतनी जगह जॉर्डन शॉर्डन, तो फिर रिजल्ट ऐसा ही आता है। बाय बाय।